गुड मॉर्निंग। मैं रागनी कुमारी। मैं बिहार से हूँ लेकिन मैं दिल्ली में रहती हूँ अपने भाई के साथ। तो मेरे छोटे भाई हैं, उनके साथ ही मैं दिल्ली में रहती हूँ उन्हीं के साथ। और क्या है ना, हम लोग इतने गरीबी की स्थिति में चल रहे थे गांव में रहते हुए कि हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। इतने कि हमारे पास खाने के लिए इतने अकाल पड़ रहे थे, इतने, यहाँ तक कि हमारे ज़मीन जायदाद भी थे। पापा तो बहुत पहले ही डेट कर गए थे, मम्मी भी अभी कुछ 2 साल पहले डेट किए हैं। कैसे कैसे संभाले हम लोग अपने आप को, 2 साल कैसे कैसे चला। कुछ पैसे कौड़ी थे तो बट अब नहीं चल पाई, तो इसीलिए हम लोग 2022 के सितंबर में हम लोग दिल्ली आ गए। तो भाई लोग कुछ काम करता है और मैं कुछ काम करती हूँ। इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल भी मैंने सोचा, देखा है मैंने नेट पर कि सारे कोई नेट पे वीडियो बनाते हैं। मैंने फेसबुक पे भी वीडियो बहुत सारा बनाया, रील बनाया, इंस्टाग्राम पे भी बनाया, बट कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिला दोस्तों। मैंने सोचा अब लास्ट में यूट्यूब पे भी मैंने बनाया था दोस्तों चैनल, बहुत अच्छा वहाँ चल रहा था, बट 1-2 वीडियो के वजह से कॉपीराइट मिला और मेरी चैनल ब्लॉक कर दी गई दोस्तों। बहुत 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 याद आता है उसमें। बहुत सारे मेरे चैनल मैंने वीडियो बना रखे थे। दिल्ली में मैं बहुत जगह घूमने भी गई थी। हमारे कुछ रिलेशन वाले यहाँ रहते हैं, उन्हीं लोग के साथ गए थे, फैमिली के साथ उनके। उसके बाद मैंने लास्ट में अभी जाके ये चैनल मैंने बनाया रागनी कुमारी के नाम से। तो कृपया करके मुझे आप लोग सपोर्ट दीजिए, क्योंकि देखो दोस्तों, आप लोग 1 लाइक करोगे, 1 लाइक करने से आपकी किसी लड़की, अनाथ लड़की की ज़िंदगी बदल सकती है। तो सोचो आप कितने महान हो। आपकी दुआएं नहीं, मैं आपको दुआ दूंगी ना कि हाँ आप पब्लिक को ये हो जाए, वो नहीं, हमारे खुद रो रो दुआ देने लगता है जब किसी की वजह से किसी का कुछ भला होता है। तो सोचो दोस्तों कि आपकी 1 लाइक, बस 1 लाइक से मैं पूरी, अगर चाहूँ तो ऐसे करते करते आप लोग लाइक करोगे, अपना सपोर्ट दोगे, प्यार करोगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये बातें ज़्यादा दिल भरी नहीं लगी होगी, बट क्या करूँ, मुझे सही से बोलना भी नहीं आता। फ़िलहाल मैं तो यहाँ पे काम भी करती हूँ, क्या करूँ, मजबूरी है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे काम भी करती हूँ, मेरी क्वालिफ़िकेशन भी है अच्छी, बट कहीं पे भी जॉब सही नहीं मिलता है। कहीं पे ज़्यादा 10,000, 12,000, 10, इससे ज़्यादा पैसे मिलते ही नहीं है दोस्तों। इसीलिए मैं सोच रही हूँ क्या करूँ कि वीडियो ही अपना बनाऊँ। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए लाइक देके। थैंक यू। माँ इस दुनिया में नहीं है, ना मेरे पिता हैं इस दुनिया में, बट 2 भाई भगवान ने दे रखा है। छोटे भाई हैं लेकिन मेरे से छोटे हैं, दोनों छोटे हैं। मैं 21 साल की हो गई हूँ और मेरे भाई दोनों भी छोटे हैं। मेरी शादी भी होने वाली थी दोस्तों, बट मेरी शादी नहीं हो पाती है क्योंकि मेरे भाई लोग को कौन देखेगा। इसलिए मैं भी नहीं करती हूँ शादी कि मैं अपने भाई लोग को कमा खिला सकती हूँ, और कमाती भी हूँ, कुछ काम एक कर सकती हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा गम लगता है दोस्तों जब कोई फेस्टिवल आती है ना दोस्तों, दिल में इतना दर्द होता है ना। खासकर दोस्त, दो फेस्टिवल में हमें बहुत ज़्यादा बुझाता है। हालांकि एक फेस्टिवल में तो कम ही बुझाता है, जैसे कि, लेकिन उसका नाम मैं बता दूंगी। जैसे कि छठ में भी बहुत बुझाता है कि काश मेरी भी माँ रहती तो छठ करती और हमें अपने ये करती, पास बुलाती। जब कुछ भी काम करते हैं हम माँ के साथ जाते हैं। ऐसे तो हम जाते हैं, हमारे रिलेशन वाले बहुत ही अच्छे हैं। बहुत मैं उनकी तारीफ़ करूँ तो बहुत कम ही है। वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारे रिलेशन के लोग जो है वो हमें अपने छठ पे भी अपने घर पे बुलाते हैं, बोलते हैं रहो यहीं पे, खाओ, 2 दिन 3 दिन रहो, आराम से छठ हो जाएगा तब जाना। अच्छा लगता है दोस्तों जाकर छठ कर वहाँ पे मनाने में, चाहे छठ में जाने में। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब वो जिउतिया का पूजा होता है ना,
हर माँ भारत में हर माँ बहनें करती हैं वो जिउतिया का पर्व। वो जिउतिया का पर्व क्यों करती हैं? अपने बेटी की आयु बढ़ाने के लिए, अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए, अपने बेटी की आयु बढ़ाने के लिए, अपने से मतलब दुनिया में मतलब हर कोई माँ अपनी अगर करती है जिउतिया तो जीव को जिंदा ज़्यादा से ज़्यादा दिनों के लिए रखने के लिए करती हैं जिउतिया, इसीलिए उसका नाम ही पड़ा है जिउतिया, जीव को जियाना। ठीक है, जितने भी मरे लोग होंगे ना, बूढ़ पुरनिया लोग, सबको उस दिन याद किया जाता है दोस्तों। तो मतलब जिउतिया के दिन मतलब गांव में भी जाते हैं हम लोग, चाहे यहाँ पे भी रहते हैं, देखते हैं चाची वगैरह, चाहे किसी किसी को उतनी बोलचाल हमारी नहीं रह गई है, किसी से भी कोई नहीं बोलते हैं मतलब से, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम अगर बात करेंगे इससे तो खाने के लिए मांगेगी या कुछ मांगेगी या कुछ भी, मतलब यहाँ तक हमारे सारे रिलेशन वाले भी छोड़ दिए, हमारे जैसे मौसी, मामा, नानी, मामी सब छोड़ दिए रिलेशन वाले। जब मम्मी डेट की है ना अभी 2 साल पहले, सब बात करते थे, पहले मम्मी थी तब करते थे, पापा तो हो गए 7 साल पहले, 7 साल नहीं 10-12 साल हो गए मेरे पापा को डेट किए हुए। मेरी माँ कैसे कैसे भी अपनी हालात को लेके चलते हुए मेरे घर चलाई। 3 बहन हम लोग थे, एक बहन की शादी हो गई थी और फिर एक और बहन की शादी हो गई, एक मैं बच्ची हूँ। 2 भाई को भी कैसे कैसे खिलाती थी पिलाती थी माँ, इधर उधर खेत उत में काम करती थी। ठीक है, और कुछ हमारी खेती भी थी, सब अब हमारी बेच दिए हम लोग की माँ नहीं तो बोलते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं है। बट मैं क्या करूँ, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब जो मैं बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा दुख आता है जिउतिया के दिन, जब वो माला पहनाते हैं ना अपने बच्चों को, माँ, हाँ, पहना के कुछ देर उसको पहना के फिर छोड़ेंगे, फिर उसको पहना के छोड़ेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में जाकर अपने गले में पहन के छोड़ देती है। नेक्स्ट दिन परना करती है तब जाकर खोलती है। उस दिन हमें बहुत बुझाता है दोस्तों, उस दिन की इतना बुझाता है दोस्तों कि मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती हूँ। काश मेरी भी माँ इस दुनिया में होती, काश मेरी भी माँ इस दुनिया में होती तो जिउतिया करती। मेरे भाई लोग दोस्तों, मैं देखो मैं बहुत बर्दाश्त कर लेती हूँ, सह लेती हूँ, लेकिन भाई का दुख दर्द नहीं सहा जाता है दोस्तों। क्या करूँ, लगता है भाई को देख के लगता है ना कि एकदम क्या करूँ, भाई अगर रो देता है ना तो देखो लोग भगवान जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों आप क्यों, आखिर क्या गलती किया था हम लोगों ने कि हमारे माँ बाप को ही भगवान ने छीन लिया, हमारे माँ बाप को ही छीन लिया, हमें उठा लेते भगवान, हमें क्यों इस धरती पे छोड़ दिए बोझ बनने के लिए।